गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूँ एक नया चैप्टर और एक नए अंदाज में। सो चलते हैं अगला चैप्टर का, और ये है पार्टनरशिप का, जो आपका है लास्ट चैप्टर है। और आप समझ गए होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। सो आज चलते हैं अगला चैप्टर में, जिसका नाम है क्या बच्चों? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो हेडिंग आप लोग दे दीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सर ये क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? धीरे धीरे हम लोग करके सारी चीज़ें समझेंगे। बातें करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। अगर मैं बोलूँ कि सर इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव? कुछ तो होने चाहिए सर, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इसका मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपन क्या सीख पाएंगे अल्टीमेट, यानी क्या क्या वो टॉपिक है जिसके हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अपने पढ़ने के नज़रिए से मैं दो भागों में इसको डिवाइड कर सकता हूँ। सर कौन कौन सा? एक तो हम कहेंगे सर प्योर थ्योरी होगा, प्योर थ्योरी है, और प्योर थ्योरी में अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है। और दूसरा आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन। दोनों हम लोग को साथ साथ में पढ़ने। सो डिस्कशन करते हैं कि सर प्योर थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें अपन सीखेंगे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। उसके साथ साथ में आज भी डिस्कशन हम लोग करेंगे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी सर, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसी में आगे सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड पार्टनरशिप। उसके साथ साथ में अपने को पढ़ने होंगे क्या, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है जी। ये प्योर थ्योरी में यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा प्रैक्टिकल पोर्शन से तो पूछे, यहाँ पे भी थ्योरी है, बट ये थ्योरी जो होगा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, और ये थ्योरी प्योर थ्योरी है। अब रही बात कि सर प्रैक्टिकल में क्या करना है। प्रैक्टिकल में अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है। क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना है जी? क्लोज्ड करना है, ठीक है। अब क्लोज्ड दो तरीके से हो सकता है जी। एक तो होगा आपका जर्नल एंट्री से, और दूसरा आपको होगा किस चीज़ से जी? नेसेसरी अकाउंट बनाने पड़ेंगे। नेसेसरी क्या बनाने पड़ेंगे? अकाउंट। अब रही बात कि नेसेसरी अकाउंट क्या क्या होगा। एक होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा आपका होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा आपका होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में अपने को बनाना पड़ेगा कैश या बैंक। तो आप सबसे पहले इस कॉपी चीज़ों को आप क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने का मतलब क्यों है, इसका ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत है कि हम सर चैप्टर पढ़ रहे तो पता तो होना चाहिए कि आखिर हम लोग सीखेंगे क्या। तो यही चीज़ें सीखने वाले हैं, थियरी सीखेंगे साथ साथ में प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो आज अपन डिस्कस करते हैं प्योर थ्योरी का, कि सर ये डिसोल्यूशन
क्या है, डिफरेंसेस क्या है, क्या मोड्स है, ये सारे बातें का डिस्कशन आज अपन करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें आप पहले लिखेंगे और उसके बाद मेरे साथ साथ में लिख के समझेंगे। समझने के बाद में हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है जी, कैसे बढ़ने वाले हैं पता चला सर? पता चला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, थ्योरी सेक्शन हम कवर कर रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो होगा कि सर व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये चीज़ें तो आप, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिएगा, मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोल रहा हूँ। दोनों में पहले ये दोनों में अंतर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दोनों में डिफरेंस समझिए। ठीक है, मैं अभी ये वर्कशीट पे अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी लिखने नहीं है। ठीक है, डिसोल्यूशन दो चीज़ों का हो सकता है जी। डिसोल्यूशन कितने चीज़ों का हो सकता है? दो चीज़ों का। सर ये डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विघटन। क्या होता है इसका? विघटन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं समापन। ठीक है, तो समापन किस चीज़ का? हम लोग को यहाँ पे दोनों चीज़ें पढ़ने हैं एक्चुअली 12th कोर्स में, और बीकॉम पार्ट 1 में तो सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ने। डिसोल्यूशन हो सकता है किस चीज़ का? एक तो होगा पार्टनरशिप का, किस चीज़ का होगा? पार्टनरशिप का। और दूसरा होगा क्या? डिसोल्यूशन ऑफ किसका? फर्म का। तो याद रखिए यहाँ पे और ये दोनों में डिफरेंस हम लोग को सीखना और मीनिंग भी सीखना। तो अभी हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ क्या? पार्टनरशिप। तो देखिए समझिए पहले होता है क्या डिसोल्यूशन का और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? बिजनेस कंटिन्यू रहता है यहाँ पे। बिजनेस क्या रहता है जी? कंटिन्यू। बिजनेस यहाँ पे क्या रहता है? कंटिन्यू। ठीक है जी, जबकि यहाँ पे क्या रहता है? बिजनेस क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। हाँ, रिलेशन कंटिन्यू, रिलेशन क्या रहता है? कंटिन्यू, जबकि यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाता है? एंड होता है। सर ये क्या हो गया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो रहेगा ओपन ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। सर ये सब चीज़ें क्या बता रहे हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझा देते हैं। हम लोग अभी तक 12th में जितना पढ़े हैं बच्चों, क्या क्या पढ़े हैं जी? हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा या नहीं है? क्या पढ़े हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। सर कभी तो आया नहीं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। बाबू ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था ही था। ये एक था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर। बच्चों ये भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। हैं सर इसका मतलब रिटायरमेंट भी है? मैंने बोला हाँ रिटायरमेंट भी है। सर इसका मतलब डेथ भी है? हाँ जी, डेथ ऑफ पार्टनर भी है। तो ये सारा चीज़ जो है ना बच्चों, ये सारा कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसका डेफिनेशन अब बताता हूँ, फिर सब समझाने के लिए ये सारा चीज़ लिखवाऊंगा, वेट करें। हम सारा चीज़ मैं लिखवाऊंगा, आप वेट करें। ठीक है सर यानी क्या होता है? विदाउट, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ डेफिनेशन, विदाउट अफेक्टिंग the existence of firm if there is change in relation among partner is called dissolution of क्या जी? पार्टनरशिप। सर यही डेफिनेशन के लिए इतना चीज़ समझा रहे थे जी? मैं ये डेफिनेशन के लिए इतना चीज़ समझा रहा था। क्या लिखवाया जरा समझिए। कहता है विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, फर्म के अस्तित्व को प्रभावित किए बिना यदि पार्टनर्स का रिलेशन में चेंज हो जाता है, पार्टनर्स का रिलेशन में क्या हो जाता है?
चेंज हो जाता है तो वो कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बाबू हम लोग जो पढ़े थे ना अभी तक, क्या क्या, चेंज इन पीएसआर, पीएसआर चेंज हुआ लेकिन फर्म कंटिन्यू रहा। ओह एडमिशन हुआ तो भाई पहले 2 पार्टनर थे अब 3 हो गए, तो इसका मतलब फर्म हमारा कंटिन्यू है, फर्म का एग्जीक्यूशन प्रभावित नहीं हुआ। रिटायरमेंट होता है 3 में से 1 पार्टनर रिटायर हो गया तो कितने पार्टनर बचे, 2, इसका मतलब फर्म क्या है, फर्म अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो ये चीजें कह, वही डेफिनेशन को मैं बता रहा हूँ कि विदाउट अफेक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्म इफ देयर इज ए चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या कहता है, फर्म ही क्लोज हो जाता है, फर्म क्लोज हो जाता है। और यही रीड करने हैं हम लोग को, स्टडी यही टॉपिक करने हैं, और ये तो हम लोग पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। चेंज इन पीएसआर पढ़ लिए, यस पढ़ लिए, एडमिशन पढ़ लिए, हाँ जी पढ़ लिए, रिटायरमेंट पढ़ लिए, डेथ पढ़ लिए। तो ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद में आज अपन को स्टडी करना है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आप समझ में आ गया होगा कि क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है और इसका क्या क्या मोड्स है, फिर इसका डेफिनेशन क्या क्या है, यह इसका क्या क्या मोड्स है, फिर दोनों में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा प्योर थ्योरी वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आप चल सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, डेफिनेशन। डेफिनेशन सबसे पहले किसका लिखना है जी, जल्दी बताइए सर। डेफिनेशन लिखना है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी सर, ठीक है सर इसी को जान तो दूसरे तरीके से क्या पूछेगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसी को बोलते हैं जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसी को बोलते हैं। तो यानी दोनों का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है जी सर, ठीक है। डेफिनेशन चले लिखें सर, लिखिए। वही डेफिनेशन लिखने वाले हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा था जी, आप लोग इसको चीज़ को लिख लीजिएगा। हाँ जी सर, हाँ जी, विदाउट अफेक्टिंग द existence of firm if there is change in relation among partner इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप कि ये चीज़ आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इफ देयर इज चेंज इन कहाँ पे, रिलेशन अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, ठीक है। अब सुनिए कि इसका क्या 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 है, मोड्स है। ठीक है जी, तो अभी सीखेंगे क्या, मोड्स ऑफ, सॉरी मोड्स के बजाय अपन यहाँ पे लिखेंगे रीज़न, या इसी को आप लोग को पूछा जा सकता है, व्हाट आर द circumstances ऑफ क्या, डिसोल्यूशन ऑफ किसका जी, याद रखना पार्टनरशिप का। तो अगला हेडिंग अपन यहीं पे यही सीख रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, जो कि हम अपन को अभी जस्ट समझा दिया हूँ। क्या समझाया था याद है, ये जो रीज़न था ये यही चीज़ है सर। क्या क्या सर, आप फिर से लिखवा दीजिए, रीज़न क्या क्या था जी, जल्दी बताइए सर। था क्या था, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी सर, ठीक है। फिर क्या था, याद आ रहा है,
एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर था। ठीक है, और क्या था जी, और हम लोग सीखे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या एक क्या था बच्चों, डेथ ऑफ अ पार्टनर। दीज आर द रीजन और सर्कमस्टांसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या, पार्टनरशिप। ठीक है जी, ठीक है, एक नोट यहाँ पे लिखना है, अंडर दिस फॉर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। ठीक है जी, याद रखिएगा इसमें फॉर्म कंटिन्यू रहता है। ठीक है, ठीक है सर, एक टॉपिक अपन को कवर हो गया, क्या कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज सेम। ठीक है, चलें दूसरे टॉपिक की ओर। आई होप कि ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लिए, नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद में आप इस चीज़ को क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ में आ रहा होगा कि बिना नोट डाउन किए काम नहीं बनने वाला है। ठीक है जी, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, मैं चलता हूँ आगे। चलें सर, चलिए अगला आप समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या आएगा जी सर, क्या आएगा, यही व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, और यहीं पे पढ़ लेंगे व्हाट आर द, क्या जी, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये टॉपिक अपन को कवर करने हैं। ठीक है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए, अब इसके में क्या बताया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, सुनिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं। ये क्या कहता है, कहता है एज पर सेक्शन, कौन सा याद है, 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, क्या है सुनिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, कहता है द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप between all partner of a firm is called, क्या जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी डिसोल्यूशन है, लेकिन याद रखिएगा डिसोल्यूशन है लेकिन बिटवीन किसके आई, बिटवीन या अमंग होगा, क्या, ऑल पार्टनर ऑफ द फर्म, पार्टनर के सभी
पार्टनर, जो फर्म के सभी पार्टनर है, अगर उनके बीच सारा का सारा डिसोल्यूशन हो जाए, यानी सबके बीच का रिलेशन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी सिंपली वे में हम लोग बोल सकते हैं क्या जी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स वाइंडिंग ऑफ फर्म, वाइंडिंग अप फर्म। सर ये वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप का मतलब होता है जी क्या, समापन। ठीक है जी, समापन हो गया किसका, फर्म का। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं डिसोल्यूशन। यानी यहाँ पे क्या होगा, फर्म will not continue its business, यानी फर्म यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यानी सिंपली में फर्म को बंद करना, फर्म को क्या करना, बंद करना, फर्म को क्या करना, बंद करना, एकदम बिल्कुल बंद कर देना। बंद करने का मतलब समापन कर देना, खत्म कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और वही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आज अपने को पढ़ना है। आप सीखने हैं कि सर क्या मोड्स है। ठीक है जी, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो कैसे होगा। ठीक है, यानी फर्म बंद किस तरीके से हो सकता है। बहुत आसान है, फर्म बंद करने का तो कई एक रीज़न है। ठीक है जी, तो वो चीज़ें हम लोग को सीखना है। तो अगला टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला तो भाई आपको पता है कि पार्टनरशिप का क्रिएशन ही किस चीज़ से होता है, एग्रीमेंट से। तो पहला तो हो सकता है कि बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर हो जाए, बाय द क्या जी, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर सब पार्टनर बोलता है, भाई सहमति होता है कि फर्म को बंद कर दो, तो बंद हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जी, दूसरा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है। सर हो सकता है, मैंने बोला हाँ डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो सकता है। अगर एग्रीमेंट बोल दे कि भाई बंद कर देना है, डिसोल्यूशन बाय क्या लिखना है जी, एग्रीमेंट। ठीक है जी, समझौते से फर्म बंद हो सकता है। ठीक है, ठीक है। कभी कभी कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। ठीक है जी, कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब ये मैं चीज़ें समझाऊंगा सब, थोड़ा वेट करो। कंपलसरी डिसोल्यूशन, पहले ये चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर समझ लेंगे। फिर आपका हो सकता है ऑन द क्या जी, हैपनिंग ऑफ, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, कंटीजेंसी, कुछ आकस्मिक घटना घट जाए उसके कारण से फर्म बंद हो सकता है। ठीक है जी, या तो कोर्ट कभी कभी बोलेगा कि भाई साहब ये फर्म को बंद कर दो, तो यानी उसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन बाय द क्या जी, कोर्ट ऑर्डर। ठीक है जी, ठीक है। या एक और होगा डिसोल्यूशन बाय द नोटिस। याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा, बोलेगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन बी, ठीक है, बाय द कंसेंट रहेगा, बाय द एग्रीमेंट रहेगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, या इसमें से कुछ नहीं रहेगा और कुछ रहेगा, तो वो चीज़ों को आपको समझना है, इसको याद करना है। बिना याद किए इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आप लोग को एक एक बताता हूँ। ठीक है, पहला तो है वो, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करने हैं। अब बातें करते हैं। पहला जो एक एक हम लिखे, कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट का मतलब होता है भाई, आपने और हमारे ने, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, दोनों का एक कंसेंट आया, सहमति आया, सहमति आया कि सर फर्म को क्या कर दो, बंद कर दो। तो ऐसा हो सकता है कि फर्म क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो सहमति से हो सकता है। दूसरा,
एग्रीमेंट। आपको पता है कि पार्टनरशिप जो होता है वो क्रिएशन ही किस चीज़ से होता है, एग्रीमेंट से होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट में यही बात लिखा जा सकता है कि सर फर्म हमारा इतने दिनों के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर एग्रीमेंट समझौता कर लेके चलिए सर आज के 2 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद फर्म को क्या करना है, बंद करना है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। कंपलसरी डिसोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए, बी और सी एक फर्म में पार्टनर है, ठीक है जी। ए और बी कहीं 2 लोग बाइक से कहीं सवार होकर जा रहे थे, बाइक से कहीं जा रहे थे और बाइक का एक्सीडेंट हुआ और ये दोनों ए और बी डेथ कर गया। तो ए और बी अगर मर गया तो बचा क्या, सी, अकेला व्यक्ति बच गया। और ऐसे केस में अकेला अगर बच गया है तो वैसे केस में पार्टनरशिप नहीं रहता है, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, कभी कभी कोई कंटीजेंसी हो जाता है, ठीक है, और वो कंटीजेंसी अगर हुआ है तो क्या होगा, फॉर्म बंद होगा। कंटीजेंसी क्या हो सकता है, इसी में एक आएगा आपका डेथ, दूसरा हो सकता है कि एक पार्टनर को छोड़कर सब पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। अब आया बात कि सर इंसॉल्वेंट क्या है, ये इंसॉल्वेंट का मतलब होता है क्या जी, क्या इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया हो गया, क्या हो गया, दिवालिया। सर ये दिवालिया किसे कहते हैं, द पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज लायबिलिटी इज कॉल्ड क्या, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट अगर हुआ है तो वैसे केस में भी पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकते हैं। या कोई पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो हम लोग एग्रीमेंट में ही लिख दिए थे कि 1 ईयर के ही लिए बिजनेस स्टार्ट हुआ है और 1 ईयर के बाद बंद हुआ है, तो 1 साल समय सीमा खत्म होगा, बिजनेस हमारा क्लोज हो जाएगा। या कभी कभी हमारा कोर्ट ऑर्डर देता है कि भाई साहब आप बिजनेस को बंद कर दो। क्यों कोर्ट क्यों ऑर्डर देता है सर, कोर्ट ऑर्डर हो सकता है कोर्ट की नज़र में अगर ये बिजनेस क्या हो, इलीगल हो, समाज के लिए क्या हो, हानिकारक हो, तो वैसे कारण से कोर्ट भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है जी। एक है क्या, नोटिस। हर एक पार्टनर यानी ऑल पार्टनर ईच अदर, क्या होगा, ईच अदर अपने को क्या करेगा, हर एक पार्टनर यानी ए और बी और सी 3 पार्टनर है, ए देगा सी को, ये देगा भी सी को, सी भी देगा ए को, बी को, और ये सारा आपस में क्या दे दें, नोटिस दे दें कि भाई आज से 1 महीने के बाद हम लोग बिजनेस को क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो नोटिस देकर भी फर्म को क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा, क्या, ये 2 टॉपिक अपन कवर किए हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये क्या है सर, दूसरा टॉपिक, दूसरा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड पार्टनरशिप, यानी डिसोल्यूशन, ये दोनों जो लोग पढ़े हैं उनमें डिफरेंस क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो आज अपन ये भी सीख ही लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो एक तरफ अपन लिखेंगे क्या, डिसोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फॉर्म, और यहाँ पे लिख देते हैं डिसोल्यूशन ऑफ क्या जी, पार्टनरशिप, ठीक है, ठीक है। पहला तो आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, और डेफिनेशन के आधार पे आप डिफरेंस बताओगे, ठीक है जी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे का मतलब क्या था, व्हेन फर्म क्लोज्ड देन दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। व्हेन सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप बुक्स में से भी देख के लिख सकते हैं, या फिर आप इसको याद कीजिए, इसी तरह से एग्जाम में आप लिख सकते हैं। व्हेन द रिलेशन among
पार्टनर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, चेंजेस। यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो जाता है, यहाँ पे रिलेशन चेंज होता है। क्या चेंज होता है जी, रिलेशन चेंज होता है। ठीक है, पहला डेफिनेशन हो गया। अब ये होता है दूसरा, अगर हम देखें तो बेसिस तो हो गया हमारा। दूसरा अगर हम बात करें कि सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट की बातें करें तो ठीक है, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्लोज। अगर फॉर्म बंद हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी क्या कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, नो, नो क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे बातों आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सर उसके बाद अब बताइए नेचर के आधार पर बता दीजिए। सर नेचर का मतलब क्या होता है, ये जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है वो क्या हो सकता है, वॉलेंट्री हो सकता है, वॉलेंटरी, वॉलेंट्री या मैंडेटरी होता है। और सॉरी डिसोल्यूशन यहाँ पे ये आपका होगा वॉलेंटरी होगा। ये कट कर दो बच्चों, ये कट कर दो, ये रिकॉर्ड रखो। ठीक है सर, ठीक है। अभी आप बताओ दूसरा आप इसमें लिख सकते हो बच्चों कि ये अकरेंस के आधार पे। सर अकरेंस, बोलिए अकरेंस का मतलब कौन कितने बार होगा। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म जो होगा लाइफ में कितना, एक बार होगा या दो बार होगा या बार बार होगा। ये लाइफ में क्या होगा, वन टाइम आएगा, वन टाइम आएगा। और ये क्या होगा बच्चों, मेनी टाइम आएगा, मेनी टाइम आएगा। अब रही बात कि सर ये क्या बता दिए, बताइए रिलेशन जो पार्टनर के बीच में जो चेंज होगा तो ऐसा थोड़ी है कि भाई एक ही बार चेंज होगा। मान लीजिए अभी एडमिशन हुआ, कल जाके हो सकता है रिटायरमेंट हो जाए, परसों जाके हो सकता है डेथ हो जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी ये कई बार हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कई बार हो सकता है, लेकिन फॉर्म बंद हो गया तो क्या होगा, वो वन टाइम होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, उसके बाद अकरेंस के बेसिस पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस हमारा क्या रहता है जी, जल्दी बताइए। हमारा यहाँ पे यानी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे क्या रहता है जी, कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहता है। ठीक है सर, कुछ और है तो बहुत कुछ बच्चों। ठीक है, एक आपका नहीं, अभी रहने दो, कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया ना, बहुत है। एक आप ये भी लिख सकते हो नेचर के आधार पे, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेचर। ये क्या हो सकता है, वॉलेंट्री हो सकता है या मैंडेटरी हो सकता है। ये हमेशा क्या रहेगा, वॉलेंट्री रहेगा, वॉलेंटरी रहेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा है। पहला डेफिनेशन, फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यहाँ पे रिलेशन चेंज होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाता है, यहाँ पे क्लोज नहीं होता है। अकरेंस ये लाइफ में एक बार होता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म लाइफ में एक बार होता है और ये कई बार होता है। बिजनेस यहाँ पे क्लोज हो सकता है, बिजनेस यहाँ कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है जी, नेचर ये वॉलेंट्री और मैंडेटरी हो सकता है, ये हमेशा क्या रहेगा जी, वॉलेंट्री रहेगा। आई होप कि ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेंगे। ये आपका प्योर थ्योरी नेचर का है। ठीक है जी, अभी प्योर थ्योरी अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या बताने वाला, अब जो हम लोग का मेन पार्ट है क्या है जी, बताइए, प्रैक्टिकल सेशन। चलें सर, चलो ये मैंने कहा ये लो, मैंने चला दिया प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन में अपने को मैंने बताया क्या जी, कितने तरीके से क्या क्या पढ़ने, पहला और दूसरा। पहला तो होगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ गिव जर्नल एंट्री।
ठीक है जी। जर्नल एंट्री है वो आपका जितना आइटम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्री देने हैं, और नहीं तो क्या रहेगा जी, नेसेसरी अकाउंट रहेगा। और नेसेसरी अकाउंट में हम लोग आपको बता दिया है कि सबसे पहले कौन सा बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक आपका बनेगा कैश या बैंक। ये आपको बनाने हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, सीखेंगे क्या, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, हाउ इज इट प्रिपेयर। तो ये हम लोग अभी अगले क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोग का अगले सेशन में स्टार्ट होगा। अभी मैंने सिर्फ थियोरी सेक्शन कंप्लीट किया है। याद रखिए ये भी थियोरी है कि रियलाइजेशन क्या है, आगे जाके पर्सनल डेट क्या होता है, फर्म्स डेट क्या होता है, बहुत से थियोरी पोर्शन बचे हैं, बट वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और आप लोगों को क्या करना है, इस थियोरी को नोट डाउन करके एक बार समझ लें, लिख लें, ताकि आपके लिए थियोरी पोर्शन कोई भी क्वेश्चन आए आप कवर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है जी, ठीक है सर। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।